हेलो गाइस, स्वागत है आपका इनविंसिबल आयरन मैन के चौथे एपिसोड में। वेल, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है। और गाइस चलिए अब और देरी ना करते हुए हम अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह है स्टार्क टावर और एमजे यहाँ टोनी स्टार्क का वेट करती हुई। टोनी वहाँ आता है। हाय एमजे। एमजे बोलती है, मैं यहाँ पिछले 40 मिनट से वेट करते हुए तुम्हारे फादर की फ़ोटो ही देख रही हूँ और तुम काफ़ी लेट हो। टोनी बोलता है, वो मेरे फादर नहीं बल्कि बस मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाला इंसान है। वैसे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इंतज़ार कराया। वेल, क्या हम शुरू करें? एमजे बोलती है, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा घर। टोनी कहता है, चलो मेरे पीछे आओ। एमजे और टोनी लैब में आ पहुंचते हैं। एमजे बोलती है, देखो टोनी, मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, इसलिए तुम सुधरना चाहो तो ही सुधर पाओगे। इसलिए मैं अगर कहूँ तुम राइट की जगह लेफ्ट जाओ तो तुम्हें वही करना होगा, वरना तुम मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ऐसा हुआ तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी। टोनी कहता है अपने टेक और आर्मर्स को दिखाकर कि गली मोहल्ले में लोग क्या बातें करते हैं ये मुझ तक पहुंच जाता है। एमजे बोलती है, तो क्या मुझे सरप्राइज होना चाहिए? वैसे मैंने पेपर पॉट्स को कॉल किया था और मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। टोनी कहता है, तो उसने क्या बताया? एमजे बोलती है, ये हम दोनों के बीच की बात है, मैं नहीं बता सकती। तभी वहाँ फ्राइडे आती है। एमजे बोलती है, अरे ये क्या है? टोनी कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्राइडे। एमजे देखती है, मगर ये तो बिना किसी बॉडी के भी बिल्कुल रियल लग रही है। तभी टोनी को याद आता है रूडी की। वो पूछता है, फ्राइडे, रूडी की अपडेट? फ्राइडे बोलती है, नो सर, कोई कॉल नहीं आया। एमजे बोलती है, अब रूडी कौन है? टोनी कहता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड वार मशीन, यूएस मरीन में कर्नल जेम्स रोड्स। एमजे पूछती है, तो उसके सूट के ट्रैकर को क्यों नहीं चेक करते? फ्राइडे बोलती है, वो तो रोड्स ने सूट को लेने के 10 मिनटों बाद ही निकाल फेंका था। आयरन मैन सूट अप होता है, मुझे ही वहाँ जाना होगा। एमजे बोलती है, क्या वहाँ तुम्हारा कोई बंदा नहीं जो ये काम करे? फ्राइडे बोलती है, एक है, पर आपको सर वो पसंद नहीं होगा। टोनी कहता है, बताओ मुझे। फ्राइडे बोलती है, पीटर पार्कर, मगर वो अवेलेबल नहीं है। एमजे बोलती है, उसके इमरजेंसी नंबर पर कॉल करो। टोनी बोलता है, तुम्हें उसका इमरजेंसी नंबर कैसे पता है? और एमजे से नंबर लेकर कॉल करता है, हेलो पीटर, क्या तुम्हारी कंपनी में मुझे जॉब मिलेगी? ओ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मुझे एक फेवर चाहिए था। और जापान में अब स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की छानबीन करता हुआ, तो क्या मुझे अब एक आर्मर वाले बंदे को ढूंढते रहना है? वहीं रोडी, जो अब कैद में था, होश आते ही बोलता है, फ्राइडे, क्या तुम सुन सकती हो? तभी एक लड़की कहती है, हेलो कर्नल रोड्स, तो इंटरनेट के मुताबिक तुम उसके काफ़ी खास और करीबी हो। रोडी बोलता है, अच्छा है तुम जान गई कि तुमने एक यूएस मिलिट्री के बंदे को किडनैप किया है। लड़की बोलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम आज मरने वाले हो। और वहीं दूर से ही सूट का हेलमेट खींच लेती है। रोडी बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और लड़की अब पूरे वार मशीन के पार्ट्स को ही रोडी से अलग कर डालती है और सूट अब बस्टर मशीन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और कहती है, मैं हूँ टोमोए और तुम्हें अब सज़ा मिलेगी अगर तुम पूछी हुई बातें ना बताओ तो। और जब टोनी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा, वो देखेगा उसके कारण तुम्हारी मौत होगी, और तब क्या उसे पछतावा होगा? वहीं सुबह के 3 बजे एमआईटी में रिरी विलियम्स के दरवाजे पे कोई था जो कहता है, देखो तुम जो भी कर रहे हो शोर मत मचाओ। वहीं अब आयरन मैन फ्लाई करता हुआ टोक्यो पहुंच चुका था। फ्राइडे बोलती है, नहीं सर, ना ही न्यूज़ में ना कहीं और कोई रूडी की खबर है। आयरन मैन अब परेशान था, लेकिन तभी फ्राइडे को रूडी की क्रोमोसोम पैटर्न का इंटेल मिलता है। आयरन मैन तुरंत उस तरफ निकलता है जहां अब स्पाइडरमैन भी आ पहुंचता है, और छत पर वहां आयरन मैन को कुछ मिलता है। स्पाइडी पूछता है, क्या ये वार मशीन का है? आयरन मैन कहता है, ये एक नट है 2007 के शेवरलेट कॉर्वेट से, मगर वार मशीन इतना पुराना नहीं। और आयरन मैन जान चुका था कि रूडी इस कार के साथ यहाँ आया था, या तो उस कार को यहाँ लेके आया था। वहीं टोमोए रूडी से कहती है, तुम जितने अमेरिकन राज बताओगे उतने ही तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को मैं सही सलामत छोड़ूंगी। मगर रूडी वहाँ से जंप करता है और टोमोए का रिपल्सर ब्लास्ट, मगर रूडी बच गया था। टोमोए बोलती है, पकड़ो इसे, मगर मारना मत। और अब वो निंजास नियत्थे वार मशीन के अगेंस्ट थे और लड़ते बचते हुए रोडी, जहाँ सूट का इलेक्ट्रिक वेव्स भी उसे हिट नहीं कर पाते, और वो निंजास से किसी तरह बच के एक स्वॉर्ड ले लेता है और लड़ने लगता है। मगर इस बार सूट का रिपल्सर ब्लास्ट काफ़ी सही था, रूडी को हिट करती है। और टोमोए कहता है, एक अमेरिकन सुपर हीरो, वो भी चड्डी में। मगर किसी तरह उठकर रूडी अब भी लड़ता है, लेकिन वो देखता है कि अब स्पाइडरमैन और आयरन मैन वहाँ आ पहुँचे थे। रूडी कहता है, नहीं टोनी, तुम यहाँ से निकलो। मगर टोमोए अब खुश थी क्योंकि वो आयरन मैन का सूट भी खींच लेती है। टोनी कहता है, नहीं फ्राइडे, इसे जल्दी से रोको। मगर फ्राइडे के पास भी इसका कंट्रोल नहीं था। स्पाइडी पूरी ताकत से इसे रोकने की कोशिश करता है, मगर स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स तक टोमोए ले लेती है। और अब वार मशीन का सूट काफ़ी हैवी जायंट हो चुका था। टोमोए सभी को सरेंडर करने को कहती है।
टोनी बोलता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, वरना 100 एवेंजर्स यहाँ पहुँच ही रहे हैं। मगर टोमोए सूट के थ्रू हैवी अटैक करती है। टोनी, पीटर और रोडी को काफ़ी चोट लगती है। टोनी कहता है, मैंने एवेंजर्स को तो बुलाया है मगर वो बहुत दूर है। वो तीनों अब किसी तरह निंजा से लड़ते हुए बच रहे थे। टोनी फ्राइडे को पावर बंद करने को कहता है, लेकिन फ्राइडे बोलती है, सॉरी सर, ये नहीं हो पा रहा। और टोमोई कहती है, इसे मैं खुद ही ख़त्म करूँगी। और वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहीं स्टार्क टावर में लिंच फ्राइडे से पूछता है, टोनी कहाँ है? फ्राइडे बोलती है, अब अपना मैसेज बताए, मैं उन तक पहुँचा दूँगी। मिस्टर लिंच कहते हैं, 4 हफ्ते हो चुके हैं और आखिरी बार टोनी को ओसाका जापान में देखा गया था। क्या वो अब स्पेस में है या वो मर चुका है? अगर ऐसा है तो कंपनी में हमें लीगल एक्शन लेना होगा। फ्राइडे बोलती है, आपका मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। लिंच बोलता है, तो क्या इतने दिनों से कंपनी तुम ही चला रही हो? और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वहीं MIT में रिरी विलियम्स की दोस्त उससे पूछती है, क्या तुमने खुद से बनाया है ये? रिरी बोलती है, हाँ, मैंने कैंपस में मिले चीज़ों से। और ये देखो, टोनी स्टार्क गायब है। उसकी दोस्त बोलती है, तो क्या तुम अब बनने जा रही हो नई आयरन? तभी रिरी बोलती है, तुम्हें कनेक्शन नहीं दिख रहा? तभी दरवाजे पर कोई था जो बोलता है, मैं कैंपस का हेड ऑफ सिक्योरिटी हूँ। कम ऑन रिरी, दरवाज़ा खोलो। तुम्हारे नेबरिंग रूम्स ने तुम्हारी कंप्लेन की है। तुम्हें पता है तुमने अपना करियर खतरे में डाला है क्लास ना लेकर। मगर वो लोग दरवाज़ा खोलते ही दिखते हैं, यहाँ तो एक प्रॉपर सूट है। वहीं ओसाका जापान के उस क्लब में रोडी दोबारा जाता है। यहाँ तक कि गार्ड के मना करने पर भी उसे एक पंच मिलता है, हटो रास्ते से, और सीधे युकियो के पास जाता है। युकियो, जल्दी बताओ वो कहाँ है, और मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम यहाँ जो भी करो। युकियो बोलती है, मुझे नहीं पता, मगर शायद टोनी स्टार्क मर चुका है। रोडी कॉल लगाता है, मैं रोड्स बोल रहा हूँ, बंद करो उसे। और युकियो देखती है कि पूरी आर्मी उसके क्लब में थी, सभी सरेंडर करो, तुम सबको अरेस्ट कर लिया गया है। रोड्स बोलता है, युकियो, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वरना जापानीज जेल कितनी अच्छी होती है तुम्हें पता है। मगर तभी रोडी देखता है कि वहाँ बायोहैक निंजास आ गए थे। और रोडी रिमोट मोड में अपना सूट वहाँ ले आता है और कहता है, अब भागना मत। और रोडी निंजास के ऊपर अटैक करने लगता है। मगर तभी वहाँ कोई आता है जो युकियो को वहाँ से ले जाने लगता है। युकियो पूछती है, कौन हो तुम? वो कहता है, बस तुम्हारा शुभचिंतक। वहीं डॉक्टर अमारा अपनी लैब में बात करती हुई, मैं बस यही बता सकती हूँ कि पार्कर इंडस्ट्रीज़ जो पीटर पार्कर की है, जो टोनी का दोस्त और कभी बिजनेस राइवल होता है, वो भी लग चुके हैं उसे ढूंढने में। और तभी देखती है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स वाले चूहे अब मरने लगे थे। तभी वहाँ डॉक्टर डूम आता है। मैंने कहा था मिस परेरा, ह्यूमन टेस्टिंग शुरू करो। अमारा बोलती है, डॉक्टर डूम, तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ तो सिक्योरिटी पैड है। डूम बोलता है, ओ प्लीज़ मुझे विक्टर कहो, और लॉक तो मैंने एक स्पेल से ही खोल दिया। वैसे क्या तुमने टोनी को देखा है? अमारा बोलती है, नहीं। वैसे तुम्हें टोनी से क्या चाहिए? डूम बोलता है, ह्यूमन टेस्टिंग, क्योंकि तुम अगर अल्जाइमर डिजीज़ की टेस्टिंग ह्यूमंस पर नहीं कर रही हो तो तुम फेल हो चुके हो। अमारा बोलती है, तो तुम इसे अपनी मैजिक से ही क्यों ठीक नहीं कर देते? डूम बोलता है, इसकी एक कीमत होती है, जितनी ज़्यादा मैजिक उसे उतनी बड़ी कीमत, और वो बात की मुसीबत इस बीमारी से भी खतरनाक है। और वहाँ से जाने लगता है। अमारा बोलती है, तुम्हें सच में नहीं पता टोनी कहाँ है? डूम बोलता है, पता होता तो तुमसे पूछता, मगर एक एवेंजर, एक सुपर हीरो की ज़िंदगी क्या होती है बस हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अमारा बोलती है, वैसे मैंने इंस्टीट्यूशन के बोर्ड से अप्रूवल की बात की है ह्यूमन टेस्टिंग की, मगर कितना समय लग जाएगा नहीं पता, मगर उसके अलावा भी मैं करना चाहूँ फिर? तो डूम बोलता है, तो तुम बस वह शब्द बोल देना। वहीं ओसाका में रोडी घर के अंदर जाता है। वहाँ कोई उसे बोलता है, तुमने काफ़ी समय लगा दिया। रोडी बोलता है, टोनी, तुमने तो मेरा सर ही फोड़ दिया था उस कुर्सी से। हाँ, उसे सच जो दिखाना था। रोडी कहता है, उन्हें लगता है कि तुमने खरीदा है, मगर ये फेस चेंज करने वाली सॉफ्टवेयर बिल्कुल लाजवाब है। तभी दरवाजे पर कोई था, मिस्टर फ्रैंको, दरवाज़ा खोलिए। तो क्या ये टोनी स्टार्क था जिसकी किडनैपिंग हुई दिखाई पड़ी थी और जो करीब 4 हफ्तों से गायब है, या फिर ये कोई और है जो टोनी बनने की कोशिश कर रहा है सभी को चकमा देने को? और ये जानेंगे हम अगली एपिसोड में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करें कैसी लगी आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।